बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें बांका जिले के अनेकों जगह के विद्यार्थियों ने अच्छे अंक लाकर टॉप किया, जिसमें से कटोरिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कोल्हासार के छात्र कुंदन कुमार ने 469 अंक लाकर स्कूल टॉप किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100% अंक गणित में लाया और सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ एमके कोचिंग सेंटर पलनिया के शिक्षक मिथिलेश कुमार को दिया, क्योंकि एमके कोचिंग सेंटर पलनिया में पढ़ने वाले लगभग 80 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं आर्मी एकेडमी कोचिंग सेंटर पलनिया में पढ़ रहे छात्र रितेश कुमार ने 445 अंक लाकर टॉप किया, जिनका श्रेय माता पिता और शिक्षक नरसिंह कुमार एवं भरत कुमार को दिया। इस कोचिंग सेंटर में भी 40 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह प्रोजेक्ट बालिका +2 उच्च विद्यालय कटोरिया की उपासना खातून ने 466 अंक लाया, जबकि इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय कटोरिया के छात्र भीमलाल कुमार यादव ने 457 अंक व उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फटापाथर के युवराज भारती ने 455 अंक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कोल्हासार के विकास कुमार ने 453 अंक, प्रोजेक्ट बालिका +2 उच्च विद्यालय कटोरिया की छात्रा शालिनी कुमारी एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय हड़हार के छात्र रचित कुमार ने 451 अंक प्राप्त किया। वहीं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कोल्हासार की छात्रा काजल कुमारी ने 448 अंक, प्रोजेक्ट बालिका +2 उच्च विद्यालय कटोरिया की सिमी कुमारी ने 446 अंक प्राप्त किया। इसके अलावे कई छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक हासिल किया। बांका कटोरिया से श्रीकांत यादव का रिपोर्ट। कितना घंटा रोज पढ़ते थे? 5 से 6 घंटे। जब आप पढ़ाई करते थे तो सबसे ज्यादा समय आप पढ़ने में देते थे या कहीं मोबाइल में या कहीं और आपका ध्यान आकर्षित रहता था? नहीं, पढ़ने में। मोबाइल वगैरह विशेष नहीं देखते थे। यहाँ जो पढ़ाई होती है तो किस तरह पढ़ाई होती है और क्या विशेषता पढ़ाते हैं जिनके कारण यहाँ के बच्चे टॉप रैंक में आते हैं? सबसे पहली बात आपको और आपके देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई की बात बोले तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कवर करते हैं। सिलेबस क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को सिलेबस का नॉलेज नहीं होता है, कितने कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है और उससे कितना पूछा जाता है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग उसका अध्ययन कराना शुरू कराते हैं। उसके बाद जो है उसका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट इतना होता है जिसका कोई सीमा नहीं है, शायद कोई कटोरिया प्रखंड में इतना टेस्ट नहीं लेता होगा। कम से कम ये लोग से आप पूछ सकते हैं कि कितना टेस्ट आप दिए हैं। पर डे टेस्ट जब सिलेबस जब खत्म होती है, टेस्ट का जो है एक महासंग्राम शुरू होता है और वहां से ही हम लोग विद्यार्थी को आंकना शुरू करते हैं। और इन्होंने यहाँ का जो टेस्ट हुआ था, लास्ट एग्जाम जो हुआ था, चौथा एग्जाम कोचिंग का, इसमें भी इन्होंने 469 लाया था। और आज देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी इन्होंने 469 लाया है। यहाँ पढ़ने कोई बच्चा आता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पढ़ने आए चाहे कहीं पढ़े, लेकिन आप जो है कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, तभी आपका रिजल्ट बेटर होगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप कोई भी काम को लगातार करेंगे तभी आपका होगा। पर डे, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर 10 दिन हम जो है अपना इधर उधर करने में समय व्यस्त कर रहे हैं, समय को खराब कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट फिर उसी जगह पर आ जाएगा। अगर आप पर डे अगर काम करते हैं तो आपका रिजल्ट बेटर होगा। कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए बच्चे लोग को? जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ से 4 घंटा, उसके बाद घर में जाकर अगर 6 घंटा भी 7 घंटा भी बच्चा कोई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है। लेकिन वो देखिए, अब कुछ बच्चा है कि 10 से 12 घंटा भी बोल देता है घर में पढ़े, तो 10 से 12 घंटा पढ़ने का मतलब होगा पूरी तरह से आपका ध्यान 10 से 12 घंटा होगा तब। 5 से 6 घंटा भी अगर पूरी तरह से ध्यान देकर पढ़ा जाए तो वो भी कम नहीं है। लेकिन अगर हम 12 घंटा की बात करें और 12 घंटा में 5-6 घंटा इधर उधर या 2 घंटा इधर उधर कर दिए, फिर वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। टेस्ट में अगर इसका मैथ में 100 किया है, मैथ में यहाँ 100 नहीं कर पाया, जितना भी टेस्ट किया है नेट नहीं कर पाता था। तो जो क्वेश्चन गलती करता था उसको फिर रिपीट करते थे, फिर से बताते थे, तब जाके वहाँ ये 100 किया है। मैथ आपको किस तरह समझ में आता है पढ़ने के बाद? अच्छी तरह समझ में आया। क्या नाम है बाबू? घर गरुड़ा। कितना अंक लाए हो? 428। शुरू से अंत तक आपने जो पढ़ाई किया कितना पढ़ते थे? 7 से 8 घंटा पढ़ते थे। आगे आप माता पिता के लिए क्या सोचे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। मीना कुमारी। घर गरुड़ा। कितना अंक लाए हैं? 434 अंक। सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? अपने माता पिता, बड़े भाई के अलावा अपने। समाज में लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे और उस समाज में आज लड़कियां आगे हैं
तो हम लोगों को ये बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि हम लोग को लगता है कि ऐसे ही हमारे समाज में लड़की लोग आगे आए, वो पढ़े। क्योंकि बहुत सारे समाज में जो है ना, हमारे समाज में खास करके बात कर रहे हैं तो लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, लोग इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये लड़की लोग उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा जो है प्रेरणादायक है कि लड़कियां भी अब आगे आ रही है। लड़की के साथ साथ अब लड़की भी पीछे नहीं है। हमने जितना टॉप लड़कों को दिखाया उतना आज लड़की भी हाजिर है। हम लोग को बहुत गर्व होता है कि माँ बाप भी वैसे सपोर्ट करे कि लड़की को पढ़ाए, और उसके बाद हम लोग तो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हमारे समाज में क्या होता है कि उम्र से पहले या कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके पहले गार्जियन लोग शादी कर देते हैं। सही, तो उसका सपना नहीं पूरा होता उससे पहले वो ससुराल पहुंच जाती है। अपने बच्चे पे भरोसा करे और वो सही गाइडलाइंस वाले टीचर के पास अपने बच्चे को एडमिट करे ताकि बच्चा सही पढ़े, सही दिशा में जाए। सबसे ज्यादा मायने है आजकल के दिनों में जो है ना, बच्चे को सही संस्कारी और व्यवहार बढ़िया हो। उस संगत से बच्चा खराब हो रहा है। गार्जियन लोग विशेष करके वो बच्चे को ये देखे कि उसका दोस्त कैसा है। हाँ, सही संगत दोस्त क्या का है? सिलेक्शन किया जाए, सही टीचर को दिया जाए। सतर्क लगाना मायने नहीं रखता है, मैं जिताना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जी। गार्जियन से सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि कम बेस नंबर लाए, बच्चे को दबाव ना बनाए। जैसा भी बच्चा ने नंबर लाया है उसको गले लगाइए, उसको सम्मानित करिए। आगे आने वाले दिनों में बच्चे आपके देश के भविष्य हैं। हमारे कोचिंग की ये दोनों बच्चियां शुरू से बहुत मेहनती, और ये सबसे बड़ी चीज है, ये सब दोनों विद्यार्थी जो है डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करके रखते, यानी कि प्रॉपर वे में रेगुलर क्लास आना। और ये सबका दोस्त भी बहुत अच्छा, एक दूसरे से बातचीत भी बहुत अच्छे तरीके से। और ये इसके अंदर कभी ये नहीं लगा कि ये बच्चा जो है मतलब ईगो हट तरह से कुछ बुझाता ही नहीं है। डेली पढ़ना, उसके बाद होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना। और ऐसे में इसके पापा तो मतलब कि टीचर है, ठीक है, और इनका भाई को मैंने पढ़ाया। इनका भाई भी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है।